अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम सिफ़ातें, शानें, अज़मतें, कमालात और उसकी कुदरतें ज़ाती हैं। और रब के बाद इस कायनात आलम में सबसे बड़ी ज़ात सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हुजूर को जितने कमालात अता हुए, मर्तबे अता हुए, वो सारे के सारे ज़ाती नहीं, रब के अता करदा हैं। और यहाँ ज़िम्नन में अर्ज़ कर दूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि हुजूर जैसा कोई नहीं, तो ये अकीदा बुनियादी बंदा मोमिन के जहन में होता है कि इस कायनात आलम में हुजूर जैसा कोई नहीं। तो अल्लाह की सिफ़ात सारी की सारी ज़ाती, सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला सिफ़ात, कमालात, मोजज़ात सारे के सारे अताई। हुजूर नबी भी हैं, रसूल भी हैं, वजह तख्लीक़ कायनात भी हैं और महबूब रब्बुल आलमीन भी हैं। ये दो तीन सिफ़ात मैंने आपके सामने जिक्र की। इनमें से एक सिफ़त है आका अलैहिस्सलाम की मनसब रिसालत पे फायज होना, हुजूर का दर्जा रिसालत पे फायज होके आना, ये हुजूर की सिफ़त है। रसूल वो ज़ात होती है कि जो खालिक और मखलूक के दरमियान वास्ता बनती है। हुजूर की ज़ात खातमुन नबिय्यीन और खातमुर रसूल के मनसब अज़ीम पर फायज होकर आए। जितने सिफ़ात, कमालात बकिया अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को, रसूल उज़ाम को अता फरमाई गई, वो सारी की सारी जमा करके आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में रख दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाते रहे, जलवा गर होते रहे, उनमें से किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 10 मौजज़ात मिले। अब हुजूर की बारी आई तो सारे के सारे अंबिया किराम के मौजज़ात जमा करके मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस में रखे गए। और उनकी तादाद कितनी थी? देखें, इंसान के अंदर कुछ कमालात वो होते हैं जो इंसान को अमल करता है तो उसकी तबीयत से, उसकी शख्सियत से ज़ाहिर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जो कुछ लोगों ने देख लिया, सुन लिया, पहचान लिया, इस बंदे की ज़ात में सिर्फ वही कमालात हैं, बल्कि हज़ार कमालात और भी होते हैं जो इंसान की नज़रों से ओझल होते हैं। वक्त आने पर वो खुलते चले जाते हैं, सामने आते चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कमालात, कुदरतें और मौजज़ात अता फरमाए, उनमें से मखलूक के सामने जो ज़ाहिर हुए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने सर की आंखों से देखे और फिर नस्ल दर नस्ल वो नकल किए मौजज़ात की सूरत में, उनकी तादाद 1200 से ज़ायद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक शख्स आया, कहने लगा या रसूलल्लाह आपकी शोहरत सुनी है, चाहता हूँ आप पे ईमान लाऊं, लेकिन बगैर दलील के नहीं मानूंगा। फरमाया कौन सी दलील चाहिए? हुजूर दलील अकली नहीं चाहिए, नकली नहीं चाहिए, मा फौकल फितरत दलील चाहिए कि जो इस फितरत के कवानीन से हट कर हो। देखिए मिसाल के तौर पर अगर कोई जानवर है, उसे कुछ चुटकी बजा के बुलाता है और वो दौड़ के चले आता है, तो ये तो कानून का हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है, अज़ल से चलता आ रहा है कि जो जानवर राख में होते हैं, पाले जाते हैं, उनको चुटकी मारी जाती है, आवाज़ दी जाती है, वो आ जाते हैं। फिजाओं में, हवाओं में उड़ते हुए परिंदों को, कबूतरों को, बाजों को रखने वाले आवाज़ देते हैं, सीटी बजाते हैं, चुटकी बजाते हैं, वो दौड़ के आ जाते हैं। ऐसी दलील चाहिए जो मा फौकल फितरत हो। और मैं कौन सी दलील चाहिए? या रसूलल्लाह ये सामने दरख्त खड़ा है, जब से इंसानियत का वजूद है, जब से इंसानियत आज तक एक वाकया भी तारीख इंसानी में ऐसा नहीं हुआ कि बशर बुलाए शजर दौड़ता हुआ चला आए। अब मैं आपको नबी और रसूल तब मानूं और आपका कलमा तब पढ़ूं जब आप इसे हुक्म दें और ये आपका इशारा पाकर दौड़ता हुआ चला आए। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम देखें, ये शान है जो जाती नहीं रब की अता करता है। आप बुलाएं, लेकिन हुजूर ने खुद इशारा नहीं किया, खुद नहीं बुलाया, कहा तू मेरी तरफ से कासिद बन के जा और उससे जाकर कह के तुझे अल्लाह का रसूल बुलाता है। वो यहूदी गया उस दरख्त के पास और उसे जाकर कहा कि तुझे अल्लाह का रसूल बुलाता है। दरख्त, शजर, बेजान, बेहिस, कान कोई नहीं, जुबान कोई नहीं, आंखें कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, कदम कोई नहीं, हरकत कोई नहीं, जहां आज खड़ा है 10 साल के बाद भी वैसे का वैसे ही खड़ा है। और आप ऐसे दरख्त भी देखेंगे कि जो आपकी बचपन में खड़े थे, आप बूढ़े हो गए तो वो दरख्त वैसे के वैसे। उन्होंने इतने सालों में ऐसा नहीं किया कि इस कोने से उठकर बाग के दूसरे कोने तक चले जाएं, वो जामिद हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल को जो शान अता की गई रब की तरफ से, उनकी अजमत और मुकाम और मर्तबा ये है, खुद पैगाम नहीं भेजा, कोई गया और फिर वो मोमिन भी नहीं। दलील सुनेगा, सुनकर ईमान लाएगा, मानेगा, फिर मोमिन होगा, उसकी रब की हाँ कोई शान बनेगी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम के जुमरे में आएगा। लेकिन
अभी तक उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, हुजूर की नबूवत और रिसालत को माना नहीं, अभी तक इम्तिहान के प्रोसेस में है, अपने दिल की तस्कीन के लिए दलाइल देख रहा है, परख रहा है। हुजूर ने हुक्म दिया, कहा तू मेरी तरफ से कासिद बन कर जा। उसने जाकर पैगाम दिया दरख्त, पीछे को, फिर आगे की तरफ झुका और जमीन, हदीस में आता है जमीन का सीना चीरते हुए हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हो गया। मैंने पिछले जुमातुल मुबारक एक जुमला कहा था, दोबारा दोहराता हूं इस मुकाम पर। दोस्ताने ज़ी वक़ार, दीवाने 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 ये शान रखते हैं कि दीवानों को फिर बेगानों की परवाह नहीं, नहीं आज नहीं, दब के बोल लो, दीवानों को बेगानों की परवाह। अब वो आ गया दरख्त, वो शजर आ गया हुजूर की बारगाह अक़दस में। अब वो पैगाम जो लेकर गया था वो बीच में से पासे हो गया, दरख्त डायरेक्ट हुजूर की ज़ात अक़दस से मुखातिब, गुफ्तगू होने लगी, बात होने लगी, बात तवील हो गई। अभी तक ये बेगाना था, चुप करके साइड पे खड़ा होकर देखता रहा कि अब क्या करूं। वो आका अलैहिस्सलाम से कलाम करता रहा, हुजूर गुफ्तगू फरमाते रहे, हत्ता के उसे एक हाथ जोड़ के कहना पड़ा, या रसूलुल्लाह मेरा दिल भी मान गया, अकल भी मान गई, अब कुछ मुझसे भी कलाम फरमाए, मुझ पर मेहरबानी हो, इसे कहें कि अब वापस चला जाए। फरमाया तू ही कह, इसे तू ही कह। हुजूर की तरफ से कासिद बन के उसने कहा, और वो पलट कर वापस, जिन जिन सुराखों से उसने शाखें निकाली थी उन सुराखों में दोबारा शाखें वापस डाल दी, और वो दरख्त वहीं का वहीं खड़ा हो गया। ये एक सिफ्त है। अब 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मोजिज़ात, कमालात, सिफात को जमा करके महबूब में रखा गया, उनमें से जो जाहिर हुई उनकी तादाद 1200 से जायद है। उनमें से तादाद जो जाहिर हो गई वो 1200 से जायद। अब सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का जो हक है वो ये है कि इंसान उस तरह माने जिस तरह उस नॉन मुस्लिम का ये मानना था कि अगर मैं रसूलुल्लाह के कहने पर कासिद बनकर जाऊंगा तो दरख्त और शजर मेरा भी मानेंगे। भाई एक तो रसूलुल्लाह का हुक्म है जाती, हुजूर खुद इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन एक इतना यकीन है उसे कि अगर महबूब ने कह दिया, हुजूर के लबान अक़दस में जुम्बिश आ गई, हरकत आ गई, कुछ अल्फाज जाहिर हो गए, वो अल्फाज हम भी लेकर गए तो उन लफ्जों की तासीर इतनी होगी कि मा फौकुल फितरत काम जो है वो होने शुरू हो जाएंगे। बंदा मोमिन को अकीदा तौहीद के बाद इस अकीदे पर इतना जमना चाहिए, इतना जमना चाहिए, इतना जमना चाहिए कि कोई उसे ये कहता फिरे कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये जान सकते हैं, ये नहीं जान सकते, तो उसका अपने महबूब पर इतना एतमाद हो, इतना यकीन कामिल हो कि वो कहे आगे से जवाब दे, मेरे मुस्तफ़ा को रब ने ये शान अता करके भेजा है, तू कहते हैं फुला काम हो सकता है, फुला नहीं हो सकता, फुला हो सकता है। और एक मिसाल याद की हुई है, सुई के नक्के में से हाथी गुजर सकता है। मैंने भी एक आदमी ने सवाल किया था, मैं क्या तेरा अकीदा नजरिया कच्चा, ईमान कमजोर, किसी अल्लाह वाले की मजलिस में जाकर बैठ, तेरे अंदर का बातिन का जो खुब्स है वो पाक हो, दूर हो, तहारत हासिल हो। मेरा मुस्तफ़ा पर ईमान का आलम ये, अगर मेरे मुस्तफ़ा चाहे तो शजरों को इशारा करके बुलवा सकते हैं, चांद का सीना चाक कर सकते हैं, रात की तारीकी को दिन में और दिन के उजाले को रात में बदल सकते हैं। मेरे मुस्तफा अगर ये चाहे तो सुई के नक्के में से हाथी गुजार सकते हैं। ठीक है ना जी, देखो ना जी, इतने कच्चे मोमिन हो गए, मुसलमान इतने कच्चे हो गए। एक बंदा हल्का सा ये रखाता है इनको, अच्छा जी रब की तो ये शान है कि रब चाहे तो जनाब पत्थर में से ऊँटनी निकाल सकता है जी, रब की ये शान है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं नबी के लिए मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैं कहता हूं कि तू मान या ना मान, तेरे मानने से फर्क नहीं पड़ता। रब ने महबूब से कहा, महबूब तेरा जिक्र असा आप बुलंद कीता है, आप असा चाहे तेरा ना असा चाह देता है, महबूब तेरा ना असी चाहे, तेरा एक भी आमी ना होवे दुनिया होते, तेरा रब तेरे जिक्र वास्ते काफी है। बात समझ, लेकिन तेरे मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि जो रब कादिर है कि वो पहाड़ में से, पत्थर में से ऊँटनी निकाले, उसी रब ने ही तो खुद मुस्तफा को शान अता फरमाई है। अगर सालेह अलैहिस्सलाम पत्थर में से ऊँटनी निकाल सकते हैं तो मुस्तफा के लिए क्यों नहीं मानने को तैयार?
वजह तख्लीक़े कायनात ज़ात ने उस वजह तख्लीक़े कायनात की आमद के लिए तैयार करने वाले जनाब साल है। बेरियन समझ आ रही है कि नहीं? उस वजह तख्लीक़े कायनात ज़ात की आमद के लिए इंसानों को तैयार करने वाले साले अलैहिस्सलाम चाहें तो पत्थर से ऊँटनी निकालें और फिर वो ऊँटनी कौम के लिए इम्तिहान बन जाए। एक दिन पूरी कौम पानी पिए, एक दिन वो अकेले पानी पी जाए, एक दिन पूरी कौम के जानवर जो हैं वो पट्टे खाएं, एक दिन वो अकेली खा जाए। अगर वो इतने बड़े मोजज़े को जाहिर कर सकते हैं तो क्या मोमिन का ये अकीदा हुजूर के बारे में होना चाहिए कि नहीं? अब हमारे मशाइख का वो जुमला सुनिए, कहा हुजूर को कितना मानना है, किस हद तक मानना है और किस हद के अंदर रहते हुए किस हद तक जाना है। फरमाया उसका एक ही पैमाना है, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। कहा हमारे पास कोई चौखी दलीलें नहीं, दलील वो देता है जिसके पास उस पैमाने, उसको नापने के लिए पैमाने हो। ना इस कायनात में रब की कुदरतों को नापने वाला कोई पैमाना बन सका और ना इस कायनात में मुस्तफ़ा के कमालात को नापने वाला कोई पैमाना बन सका। हम इतना जानते हैं कि रब की कुदरतों को तोला नहीं जा सकता, रब की कुदरतों को मापा नहीं जा सकता। बस जहां से रब की कुदरतों का आगाज होता है वहां तक मुस्तफ़ा की जो है वो मुस्तफ़ा ही है सारी, वहां तक हुजूर के कमालात हैं, हुजूर की सिफात है।